नमस्कार, मैं हूं तारिक मुख्तार और आप देख रहे हैं वार्ता समाचार। आज शहीद दिवस है, 23 मार्च 1931। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमारे देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान दी, तब जाके आज हम इस देश में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन अपनी जान इस देश के लिए निछावर कर दी। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी इन तीनों को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। ये तीन देश की वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा और हम लोगों को आजादी दिलाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 मार्च 1931 को ऐसा दिन माना जाता है जिसने दिशा बदलने का काम किया। शहादत शब्द का उपयोग उनके लिए किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर कर दिए हों। आज 23 मार्च है, जिसे हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। शायद ही कोई बिरला होगा जो इस दिन का इतिहास और इसकी अहमियत नहीं जानता होगा। फिर भी हम दोबारा बताते हैं। आज ही के दिन 1931 में अंग्रेज हुक्मरानों ने भारतीय युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। महज 23 साल की उम्र में ये नौजवान मातृभूमि पर कुर्बान हो गए थे, जिसके चलते इन्हें शहीद आजम कहकर पुकारा जाता है। इस बलिदान के बाद पूरे देश में युवा खून आज़ादी पाने के लिए उबल पड़ा था। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस दिन को बेहद अहम माना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गर्म दल की राह के सेनानी थे। कम्युनिस्ट तरीके से सड़कों पर आंदोलन के साथ ब्रिटिश हुकूमत को गोली बंदूक की भाषा में भी जवाब देने के समर्थक थे। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृत प्राप्त होता है। वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहे। इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन बनाकर वे हर तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। साल 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय को अंग्रेज पुलिस ने लाठियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने ब्रिटिश पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट के धोखे में 17 दिसंबर 1928 को एक अन्य अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद अंग्रेजों के कान खोलने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ ब्रिटिश असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को महज धमाका करने वाला बम फेंका और खुद को गिरफ्तार कराया। एक गद्दार के कारण उनके सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने की जानकारी अंग्रेज सरकार को मिल गई। इस दौरान सुखदेव और राजगुरु भी गिरफ्तार हो गए। तीनों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और करीब 2 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए 24 मार्च 1931 की सुबह 6 बजे का समय नियत किया गया था। लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर 2 दिन पहले ही लोगों की भीड़ भारी संख्या में जुटने लगी। ये भीड़ लाहौर में धारा 144 लागू करने पर भी नहीं थमी तो अंग्रेज घबरा गए। फांसी का समय 12 घंटे पहले ही कर दिया और 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे तीनों को फांसी दे दी। इससे पहले तीनों को अपने परिजनों से आखिरी बार मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अंग्रेजों ने जनता के गुस्से से बचने के लिए तीनों के शव जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकाले और रावी नदी के तट पर ले जाकर जला दिए। इसी के साथ
तीनों युवाओं का नाम हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया। कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। नमस्कार।